नमस्कार दोस्तों जो हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ चल रही है उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। और जो कल इसका एक वीडियो अपलोड किया गया था उसमें थोड़ी 2-3 वर्ड गलत हो गए थे, तो उसके लिए वो वाला वीडियो मैंने हटा दिया है क्योंकि गलत संदेश नहीं जाना चाहिए। और उसके लिए सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो वर्ड गलत थे उसके लिए जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा। तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और कोशिश ये रहेगी कि आने वाली जो भी वीडियो है उसके अंदर त्रुटि कम से कम हो, बल्कि ना ही हो। अगर किसी वजह से रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में सुधार दूंगा, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं पर्टिकुलर जो भी सही वर्ड है वो आपको बताऊंगा, और बाकी जो 3 वर्ड हैं वो आप बुक से या फिर नेट से कैसे भी करके उनका मतलब ज़रूर निकाल लें, क्योंकि ये भी आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। इसमें लगभग जो है 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, मगर क्योंकि एक के 4-4 ऑप्शन है तो आपके लगभग 100 हो जाने हैं, ठीक है। तो बाकी जो 3 है वो आपको स्वयं सर्च करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। टू एग्जामिन वंस ओन थॉट एंड फीलिंग्स। देखिए, खुद की थॉट्स और फीलिंग्स को जो है एग्जामिन करने के लिए जो पर्टिकुलर एक वर्ड है वो है इंट्रोस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब ही होता है दृष्टि से रिलेटेड होता है, और इंट्रो मतलब अंतर। तो अपनी अंतर्दृष्टि से जो है आपने खुद को एग्जामिन किया, ये सब चीज़ें कहलाती हैं इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। मेडिटेशन का तो ध्यान लगाना होता है, रिफ्लेक्शन जो है वो परावर्तन वगैरह, ये सब चीज़ें अलग हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए शॉर्ट यूजुअली अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट द सम रियल पर्सन और इवेंट। देखिए, इसका मतलब होता है एंटीसीडोट। अब पर्टिकुलर किस सेंस में इस्तेमाल किया जाएगा इसका वो जानना जरूरी है, क्योंकि एक तो देखिए कहानी रियल होनी चाहिए, या तो कहानी रियल हो, लोग रियल हो, और उसका अम्यूजिंग होनी चाहिए, आनंददायक होना चाहिए। ऐसा नहीं है उस कहानी को सुनकर दुख हो रहा है या फिर बोरियत आ रही है, तो ऐसे में इस्तेमाल किया जाएगा एंटीसीडोट। नेक्स्ट है वुमेन हु ऑफर्स द यूज ऑफ हर बॉडी फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स टू एनी वन हु विल पे फॉर दिस। इसके लिए दोस्तों इस्तेमाल होता है प्रोस्टिट्यूट। नेक्स्ट है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर। देखिए, क्या मतलब है इसका कि एक पर्सन की लाइफ हिस्ट्री लिखी गई है पर उसके खुद के द्वारा नहीं, किसी दूसरे के द्वारा, तो इसे कहा जाता है बायोग्राफी। और यदि स्वयं के द्वारा लिखी जाए तो उसका मतलब होता है दोस्तों ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है द कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स। अगर ऐसा कोई कस्टम जहाँ पर, जैसे कि अभी भी अगर दक्षिण अफ्रीका के अंदर आप देखें, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कुछ अभी भी कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर जो है पॉलीगेमी जो है वो अलाउड है, ठीक है। तो कस्टम है वहाँ का। तो पॉलीगेमी का मतलब होता है, पॉली का मतलब ही है कि कई सारी, है ना। मोनोगमी मतलब एक शादी, जैसे कि हमारे यहाँ अलाउ है, और हिंदुओं में तो मतलब एक ही शादी अलाउ है एट ए टाइम। और हमारे मुस्लिम भाई जो हैं उनमें जो है चार शादी अलाउ हैं, मगर उनकी भी पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, ठीक है। तो पॉलीगेमी जो है वो का मतलब है मैनी वाइफ्स होना, ठीक है। और बाईगेमी का मतलब होता है दोस्तों 2 वाइफ। नेक्स्ट है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन। एक ऐसा पर्सन जो कि किसी भी धर्म में विश्वास ना करता हो, तो इसके लिए कहेंगे दोस्तों पैगन, PAGAN। नेक्स्ट है ब्रिंग अबाउट जेंटल एंड पेनलेस डेथ फ्रॉम इनक्यूरेबल डिसीज। देखिए, जैसे कि ये शायद मैंने आपको पहले बताया भी है कि एक ऐसी डेथ जो कि एक तरीके से इच्छा मृत्यु ही कहें जिसे हम, कि आपने डॉक्टर की सलाह से जो है कोई ऐसी बीमारी हो गई है आपको जो कि ठीक नहीं हो सकती, तो फिर ऐसे में जो है उसे पेनलेस डेथ दे दी जाती है, जेंटल एंड पेनलेस। ये सबसे पहले जो है स्टार्ट हुआ था नीदरलैंड के अंदर, जो कि फर्स्ट यूथेनेशिया, मगर अब जो है इंडिया के अंदर भी अलाउ कर दिया गया है। पर इसके लिए जो है पूरा एक पैनल वगैरह बनता है, उसके बाद ही डिसाइड होता है कि यूथेनेशिया के लिए इनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है या नहीं। नेक्स्ट है ए मॉरल ऑफ लैक्स, ए मैन ऑफ लैक्स मॉरल। तो इसका दोस्तों मतलब होता है लाइसेंसियस। तो ये एक तरीके से अनैतिक ही है कहा जाए तो। और वेगाबॉन्ड तो घूमने वाला है ना, पायरेट्स, लुटेरे वगैरह, बाकी आप देखना। नेक्स्ट है ए स्मॉल इनक्लोजर ऑफ ए कैटल, शिप एंड पोल्ट्री। इसका मतलब होता है दोस्तों पेन। एक छोटा सा जो है इनका कैटल या शिप वगैरह का जो है एक ग्रुप टाइप में कहे तो वो होगा पेन। नेक्स्ट है टू कॉज ट्रूप। नेक्स्ट है दोस्तों टू कॉज ट्रूप एक्सेट्रा टू स्प्रेड आउट इन रेडीनेस ऑफ अ बैटल। मतलब देखिए, जब भी कोई, इसमें दोस्तों मतलब होता है कि एक तरीके से डिप्लॉय करना आप बैटल के लिए, तैयारी के लिए, तो इसका आंसर होगा डिप्लॉय। नेक्स्ट होगा वन हु फोर्सिबल सीज कंट्रोल ऑफ ए बस और एन एयरक्राफ्ट। इसका मतलब होता है दोस्तों, मतलब किसी को बलपूर्वक जो है सीज कर लेना, अपने कंट्रोल में कर लेना, तो ये हाईजैकर। जैसे आपने प्लेन के रूप में सुना ही होगा कि प्लेन हाईजैक हो गया, या फिर बस भी हाईजैक हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिए इस्तेमाल होता है हाईजैकर, ठीक है।
करने वाला हाईजैक, वैसे होता है हाईजैक और करने वाला हाईजैकर। नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपनी वाइफ को हत्या करने वाले को क्या कहते हैं, इसे कहा जाएगा यूक्सोरोसाइड। अब देखिए ये कार्य, पर्सन नहीं, देखिए ये कार्य क्या कहलाएगा अपनी वाइफ को हत्या करने का, वो कहलाएगा यूक्सोरोसाइड। और सुसाइड जैसे खुद को करना, इसी तरीके से ब्रदर का भी है, मदर का भी है, फादर का भी है, पूरी रेस का भी है। तो ये सारे जितने भी टाइप के लगभग 15-16 टाइप के जो है जिनमें लास्ट में साइड जुड़ता है, वो सब सारी हत्याएं जो हैं आप याद कर लें। नेक्स्ट है द म्यूजिक संग और प्लेड एट नाइट बिलो अ पर्सनस विंडो, मतलब आपने देखा होगा कि किसी पर्सन के विंडो के नीचे जो है आप जो है म्यूज़िक जो है प्ले कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं सेरेनेड। ये हो गया SERENADE। नेक्स्ट है ए गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, एक ऐसी गवर्नमेंट, देखिए कितने टाइप की गवर्नमेंट होती है ये भी आपको, आप अगर SP बख्शी देखेंगे उस बुक के अंदर सारा दे रखा है, लगभग 20-25 जो है इकट्ठे करके दे रखे हैं, तो वो सारे आप याद कर लें। तो नोबल्स वाली जो गवर्नमेंट होती है उसे कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। अब जैसे ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी हमारे यहाँ भी है मगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी पार्ट है डेमोक्रेसी का, ठीक है। नेक्स्ट है एनीथिंग रिटन इन अ लेटर आफ्टर इट इज़ साइंड, देखिए साइंड होने के बाद अगर कुछ उसके अंदर लिखा गया है लेटर के अंदर, तो ऐसी चीज़ को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा पोस्ट स्क्रिप्ट। मतलब सब कुछ हो गया था उसके बाद जो है, तो पोस्ट का मतलब ये बाद में है ना, तो पोस्ट स्क्रिप्ट कहा जाएगा उसे। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्ग एंड द सेटल डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन, देखिए दो पर्सन के बीच में स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, इसे क्या कहेंगे, देखिए जैसे सिंपैथी होती है तो समान भाव होते हैं एक दूसरे के प्रति, मगर एंटीपैथी हो गया मतलब उसके एंटी होना उसकी भावनाओं के, तो ऐसे में आएगा एंटीपैथी। नेक्स्ट है ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेप्ट, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसके पास उसका कर्जा चुकाने के लिए पैसे ना हो, तो ऐसे में जो वर्ड इस्तेमाल होगा वो होगा इंसॉल्वेंट, ठीक है। और पॉपर तो कंजूस होता है और बेगर तो भिखारी है, ठीक है। नेक्स्ट है ए एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट फिजिकल एक्शन, तो देखिए जैसे कि आपने देखा होगा कि ऐसे पर्सन को कहा जाता है एक्रोबेट, जैसे कि मैंने ये वाला 2-3 दिन पहले ही बताया था एक्रोबेट का, जैसे कि हमारी दीपा कर्माकर जी थी, वो जिम्नास्ट भी कहेंगे, मगर जो पर्टिकुलर एंटरटेनर के लिए सेंस में आएगा तो, और ख़ासकर डिफ़िकल्ट फिजिकल एक्शन, तो वो एक्रोबेट में ही होगा, जैसे आपने सर्कस वगैरह में भी ये सब चीज़ें देखी होंगी। नेक्स्ट है ए स्मॉल हाउस विद ऑल रूम ऑन वन फ्लोर, देखिए वैसे तो घर होते हैं कि कई मंजिलें बनाई जाती हैं, मगर एक ऐसा स्मॉल घर जिसमें सारे कमरे जो हैं वो एक ही फ्लोर पे हों, ये मूवीज़ वगैरह में आपने काफ़ी देखा होगा, तो इसे बंगलो कहा जाता है ना। इसमें कोई दूसरी मंजिल नहीं होती, एक ही होती है, उसी पर ही जो है सारे कमरे होते हैं। नेक्स्ट है ए सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड द स्क्रेड इमोशन, तो दोस्तों इसके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड है वो है हाइमन, HYMN। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ऑफ ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंसेस, देखिए इसका इस्तेमाल जैसे कि अंग्रेज आपने देखे होंगे, जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना साम्राज्य जो है वो फैलाने के लिए कई कंट्रियों में एक तरीके से राज किया, तो इम्पीरियलिज्म को ही वो बढ़ावा दे रहे थे, अपना साम्राज्यवाद जिसे कहा जाता है, कि भारत के अंदर भी हो या फिर और अलग अलग कंट्री, जैसे कि अमेरिका के अंदर में भी जो है शुरुआत में उनका इन्फ्लुएंस था, तो ये सारी चीज़ें जो है इम्पीरियलिज्म कहलाती हैं कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट बाय अ सिंगल पर्सन, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि एक सिंगल पर्सन के द्वारा होल्ड की जा रही हो, जैसे कि अभी आप एग्जांपल ले सकते हैं नॉर्थ अमेरिका का, जो वहाँ का इस समय का सरकार है वो एक तरीके से ऑटोक्रेसी कह सकते हैं, एक सिंगल पर्सन के द्वारा जो है गवर्न की जा रही है, तो ऐसे को कहेंगे हम ऑटोक्रेसी, ठीक है। नेक्स्ट है जल्दी जल्दी स्टार्ट, 2-3 और बचे हैं और वो जल्दी से कर लेते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिड वुमेन हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो देखिए एक ऐसी प्रैक्टिस जिसके अंदर मैरिड वुमेन जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर हैं रिलेशनशिप में, तो ऐसे को कहते हैं एडल्ट्री। और एडल्ट्री आपको पता होगा कि भारत के अंदर जो है एक कानून भी है जिसके तहत जो है सज़ा हो सकती है, ठीक है। तो एडल्ट्री और पॉलीगेमी तो जैसे बताया ही था ऊपर, कई शादी करने वाला। नेक्स्ट है ए वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर पाइप्स, देखा होगा आपने अक्सर किसी के घर वगैरह में भी जब टंकी वगैरह लगाई जाती है तो इस तरीके के पर्सन आते हैं जो पाइप्स वगैरह को रिपेयर करते हैं या फिट करते हैं, उन्हें प्लम्बर कहा जाता है। और मैकेनिक जो है वह पर्टिकुलर उस काम के लिए होते हैं, जैसे कार वगैरह ठीक करनी है, या मैकेनिक तो अलग अलग टाइप के भी आपको मिल जाएंगे, मगर इस सेंस में जो इस्तेमाल होगा वो बेसिकली प्लम्बर ही है।
नेक्स्ट है पार्ट ऑफ ए चर्च इन विच बेल हंग। एक चर्च का वो वाला पार्ट जिसके अंदर घंटियाँ जो हैं वो टंगी होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों बेलफ्राई। ठीक है, तो ये लगभग 25 थे। बाकी इसमें जो और वर्ड हैं वो आप भी सर्च कीजिएगा, देखिएगा किताब में, हो सकता है काफ़ी आपको याद होंगे। और शाम को जो हमारी जीके के लिए जो क्विज़ होने वाली है दोस्तों, वो आज होगी 11 बजे। ठीक है, आप समय ध्यान रखना, रात को 11 बजे होगी। और आज की जो होने वाली है वो होगी जनरल साइंस पे। ठीक है, तो अभी तक टॉपिक क्लियर नहीं किया था, तो ये टॉपिक हो गया कि जनरल साइंस के ऊपर होने वाली है। तो आप लोग तैयार रहिएगा, 11 बजे जो है लाइव क्विज़ करेंगे जिसमें आप लोगों को आंसर देने हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। और हाँ, जिनका भी आज एग्ज़ाम था इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी वाला, तो अगर हो सके किसी के पास पेपर हो जिन्होंने दिया हो, तो वो मुझे पेपर मेल कर दें, जिसके बाद जो है उसका हम बता पाएँ कि पेपर का क्या लेवल था और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। आपको मेल करना है study with happiness@gmail.com पर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।